सावन आ गया है। सावन के में सभी पंचायत वासियों को, जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं हमारे 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होने वाला है। हमारे पंचायत भवन में आकर सभी इस कार्यक्रम में शरीक हो। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अच्छे से झंडोत्तोलन करेंगे और पंचायत वासियों को वहाँ से संबोधित करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हम लोगों का चल रहा है 2025 और पंचायत स्तरीय बातचीत। हमारे बगल में अभी राजनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली पिलखवार पंचायत के उप मुखिया जी हैं। स्वागत है 2025 मुखिया जी से बातचीत और पंचायत स्तरीय बातचीत में। सर धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो हमारे इस पंचायत में आकर हमारे इस पंचायत के सभी कामों के बारे में आप जायजा लेने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इससे पहले भी किसी प्रकार की कोई चुनाव लड़े थे या इसी बार जो है सो वार्ड सदस्य के बाद उप मुखिया बने हैं? नहीं, मैं पहली बार वार्ड सदस्य लड़ा। वार्ड सदस्य लड़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक स्तर और थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो मैं उप मुखिया का चुनाव लड़ा। सभी वार्ड सदस्य ने सहयोग किया और निर्विरोध मैं यहाँ का उप मुखिया हूँ। आप जो है सो मुखिया जी के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगा आपको और पंचायत के बारे में, क्योंकि आप उप मुखिया है। मुखिया के बाद जो है सो आप ही का स्थान इस पंचायत में आता है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग 4 साल होने वाली है आप लोगों का। तो ये 4 साल की कार्यकाल में आप अपने पिलखवार पंचायत में कौन से ऐसे काम जो है सो इस पंचवर्षीय में किए हैं या प्रस्ताव में ले लिए हैं जो अभी तक जो है सो नहीं लिया गया था 2021 तक? सबसे ज़्यादा तो मैं इस 4 वर्षों में देखा हूँ कि पंचायतों में खड़ंजा हुआ करता था। अब अभी आप घूमेंगे इस पंचायत में तो कहीं आपको खड़ंजा शायद नहीं मिलेगा। हर एक रोड आपका ढलाई हो चुका है और जितना भी और नया काम सब आ रहा है, नया पंचायत भवन बन रहा है। उसके बाद आपका सफाई वाला जो है सारा काम हमारा चल रहा है। सभी वार्डों में नल जल भी सुचारू रूप से कहीं कहीं छोड़ के चल रहा है। नल जल चल रहा है आपके पंचायत में? लगभग जगहों पे चल रहा है। लगभग 1-2 वार्ड को छोड़ के, जहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको छोड़ के लगभग जगह पे हमारा नल जल चल रहा है। सर, आप लोगों का जो 5 साल की कार्य की अवधि थी उसमें लगभग 4 साल बीतने जा रहे और 1 साल ही बचेगी। तो क्या आप लोग जो मन में बनाए थे कि हम लोग इस पंचवर्षीय में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उसमें कुछ ऐसा काम होगा जो बच गया है वो ये 1 साल में कर पाएंगे या आगामी अगले साल का इंतज़ार किया जाएगा? नहीं, लगभग हो गया है। अब 1 साल जैसे बचा हुआ है तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये गांववासी जो है सो थोड़ा सा स्वच्छ अगर रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इस पे हम लोग का ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता कर्मी का बहाली हुआ है। वार्ड में घूम घूम के सूखा कचरा, गीला कचरा का गाड़ी घूमता है। तो इस तरह से हम लोग स्वच्छता पे काम करना चाहेंगे। बाकी और लगभग काम हम लोग का हो रहा है। जो सरकार के द्वारा जो निर्देश होगा उसी पे हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वार्ड सदस्यों को भी इस बार कुछ अलग नहीं दिया गया है। वार्ड सदस्य सिर्फ वार्ड सदस्य ही है, लेकिन उप मुखिया होने के नाते मैं चाहता हूं कि पंचायत में सब तरह का विकास हो। और मैंने पहले भी कहा कि रोड हमारा तैयार हो चुका है और जो बचा खुचा है वो भी अब 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। कभी ऐसा मन बनाए हैं कि इससे भी ऊपर, जैसे अभी आप बोले हैं कि वार्ड सदस्य मन हुआ, वो एक बार उप मुखिया में उम्मीदवारी दे तो दिए और ऐसा आशीर्वाद मिला कि उसमें भी आप जीत गए, तो कभी ऐसा उम्मीद करें इससे पंचायत का मतलब पंचायतवासी कि आप इससे भी बड़े चुनाव कभी लड़ सकते हैं? देखिए, युवा है। 2021 में जो चुनाव हुई थी उसमें 80 से 85% युवा ही चुनाव जीते थे। हाँ, तो मैं 2 चुनाव अभी तक लड़ा हूँ, दोनों जीता हूँ। तो वैसे मुझे लगता है कि आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन समीकरण देख के लड़ूंगा। मान लीजिए इस गांव में अगर जिस संख्या बल क्योंकि आजकल कितना भी विकास होता है, जाति बिहार में हावी है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। तो मैं उस समीकरण देखूंगा कि मैं इससे बड़ा चुनाव जो मेरे पे फिट बैठेगा, तो ये दोनों चुनाव तो मैं लड़ लिया। इससे ऊपर जो भी होगा और मैं अपने समीकरण देख के, सीट देख के, जनरल रिजर्वेशन ये सब देख के चुनाव लड़ूंगा। सर, एक सवाल होगा युवा होने के नाते कि बहुत सारे युवा जो है सो चुनावी मैदान में खास करके पंचायत चुनाव में उतर जाते हैं और इस बार हम लोगों को कई जगह ये बात सुनने को मिलता है कि खास करके जब से ड्रीम प्रोजेक्ट जो जल नल योजना फेल हो गई थी, ये तो आप लोगों के पंचवर्षीय में नहीं हुआ, पिछले बार ही मतलब इसका कार्यकाल चली थी, तो फेल होने के बाद वार्ड सदस्य से जो है सो बिल्कुल ही और काम छीन लिया गया, काम उतना नहीं दिया गया। फिर भी लोग जो है सो युवा चुनावी मैदान में आ जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए युवा को जो जोश होता है कि वो काम पंचायत का काम जोर शोर से कर पाए, उनके पास होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस का कमी होता है, जिसके कारण भी पिछले बार वार्ड सदस्यों को थोड़ा सा झेलना पड़ा था। और इस बार सरकार ने कुछ दिया नहीं है, लेकिन आगे भी शायद दे, इससे बढ़ के भी दे सकती है, क्योंकि वार्ड सदस्य भी एक पंचायती राज चुनाव लड़के जाते हैं। एक पंचायती राज चुनाव का पहली कड़ी वार्ड सदस्य होते हैं, वहीं से चुनाव शुरू होता है। और कहा जाता है कि कोई भी विधानसभा और लोकसभा से कठिन चुनाव पंचायत का होता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये संयम से सबको मतलब समीकरण देख के चुनाव लड़ा जाता है। और मैं भी आगे सोच रहा हूँ कि इससे बड़ा चुनाव लड़ूँ, और अगर जनता का मेरा विश्वास होगा, जनता को हम मुझ पर भरोसा करेगी, तो और सबसे मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने 4 साल बिताया, कभी मैंने कोई किसी से 500 रुपये ठगने का काम नहीं किया। जबकि पंचायत में इस तरह का सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप किसी से पैसा लेके किसी के नाम पे, कई जगह तो बड़े बड़े मतलब उप मुखिया वार्ड सदस्य और पदाधिकारी पे जो है सो आरोप लगा इस बार की नाम जुर्माने के नाम पे 2000, 1500, ये कुछ नहीं हुआ आपके पंचायत। आप मेरे वार्ड में घूम के पूछ सकते हैं, किसी से मैंने आज तक 500 रुपये मांगा नहीं। जिनका जो काम है वो सरकारी काम है, सब ऑनलाइन होता है, सब काम होगा। आप आवेदन कीजिए, आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगा, ये मैंने कहा है और लोगों को मिल रहा है। लोग मेरे वार्ड से बहुत सारा आवास का भी नाम जुटा है, और सभी जो भी योजना आ रहा है सब में लाभ उठा रहे हैं लोग। सर, हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से लास्ट में अभी सावन भी चल रही है, सावन को लेकर के और आगामी अगली महीना जो स्वतंत्रता दिवस है उसको लेकर के अपने पंचायत वासियों को, एक उप मुखिया होने के नाते अपने प्रखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लोग को झंडोत्तोलन का अवसर मिलता है तो मुझे माइक दिया जाता है कि लोगों को संबोधित करने के लिए। तो मैं हमेशा यही अपील करता हूं कि मिलजुल के मतलब अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदे का मत देखिए, अपने समाज, अपने बच्चों के फ़ायदे को देखते हुए सामाजिक काम कीजिए, मिलजुल के रहिए। झगड़ा झंझट ज़्यादातर जो होता है समाज में, इस तरह का बात होता है कि किसी के बहकावे में आकर किसी को, ये इसीलिए ज़्यादा पंचायत जो है ये बदनाम होता है। लेकिन मैं उसी चीज़ का अपील करता रहता हूँ कि सभी मिल के पंचायत के विकास पे ध्यान दीजिए। जो कोई कमी है सब मिल के वहाँ पर बैठ के बात कीजिए। हम लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, आपसी समन्वय बना के काम कीजिए, ताकि आपको आगे भी किसी तरह का समस्या नहीं होगा। मैं यही चीज़ जनता से भी, हर एक वार्ड सदस्य से भी और जनप्रतिनिधियों से यही अपील करता हूँ। सावन आ गया है, सावन के में सभी पंचायत वासियों को, जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं हमारे 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होने वाला है। हमारे पंचायत भवन में आकर सभी इस कार्यक्रम में शरीक हो। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग अच्छे से झंडोत्तोलन करेंगे और पंचायत वासियों को वहाँ से संबोधित करेंगे। और यही कहना चाहेंगे, मिलजुल के समन्वय, मतलब हमेशा विकास के बारे में सोचिए, कभी भी विकास में विनाश के बारे में मत सोचिए। यही अपील रहता है हमारे सभी दर्शकों से, सभी जनता से, हमारे शुभचिंतकों से। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।